अपने केमिस्ट्री की क्लासेज में अपन कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विलयनों के प्रकार पढ़ लिए थे। और आज उसी के आगे अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे सांद्रता इकाइयाँ। तो हेडिंग डालोगे सांद्रता इकाइयाँ। सांद्रता इकाइयाँ अपना नया टॉपिक क्या आज का? सांद्रता इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। देखो इसमें पहला शब्द आया है सांद्रता। सांद्रता किसे कहते हैं? सांद्रता किसे कहते हैं? तो सांद्रता की परिभाषा क्या होगी कि विलय की कितनी मात्रा विलायक में घुली हुई है, विलय की जितनी मात्रा विलायक में घुली हुई है वो उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता। तो सांद्रता की परिभाषा लिखोगे विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अब अपन सांद्रता इकाई कितने प्रकार की होती है तो अपन इसमें लिखेंगे अगली नेक्स्ट पॉइंट अगली लाइन में, मुख्यतः सांद्रता इकाइयों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है, निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो मुख्यतः तीन भागों में बांटा है सांद्रता इकाइयों को। तो तीन भाग अपने कौन कौन से हैं? सबसे पहला अपना भाग है भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत इकाई। दूसरा है अपना भार प्रतिशत इकाई। और तीसरा है आयतन प्रतिशत इकाई, आयतन प्रतिशत इकाई। तो तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, भार आयतन के बारे में, भार के बारे में और आयतन प्रतिशत के बारे में। नोट करो इसको। भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, इसे मात्रक भी कहते हैं, मात्रक। भार आयतन मात्रक, भार मात्रक या आयतन मात्रक।
तो अपन ने सांद्रता इकाइयों को मुख्यतः कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, जिसमें अपन सबसे पहला पढ़ेंगे भार आयतन मात्रक। तो पहला पद डाल दो भार आयतन मात्रक। तो पहला है अपना प्रश्न नंबर भार आयतन मात्रक। तो भार आयतन मात्रक से मतलब क्या है? तो वह सांद्रता इकाई, इसकी परिभाषा दे रहे अपन, वह सांद्रता इकाई जिसमें विलय की मात्रा तो दी गई हो भार में, भार का मतलब ग्राम में, किलोग्राम में, और विलायक या विलयन की जो मात्रा मिलीलीटर में या मिलीलीटर में या लीटर में दी गई। वापस सुनोगे, भार आयतन मात्रक का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की मात्रक इकाई में विलय की मात्रा भार में, भार का मतलब ग्राम या किलोग्राम में, और विलायक या विलयन की जो मात्रा है वो मिलीलीटर में या लीटर में दी गई होती है। तो उस प्रकार के मात्रक को भार आयतन मात्रक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा नोट करोगे, इस प्रकार के मात्रक में, इस प्रकार के मात्रक में विलय की मात्रा भार में, भार का मतलब यहां लिख लो ग्राम में, तथा विलायक या विलयन, विलायक या विलयन की मात्रा मिलीलीटर, या मैं कह दूं कि मात्रा आयतन में लिखो, मात्रा आयतन में, और आयतन का मतलब होता है मिलीलीटर, या ऑब्लिक लगा के लिख दिया लीटर में, दी हुई हो तो, दी हुई हो तो उसे भार आयतन, भार आयतन मात्रक कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में क्या लिखेंगे कि भार आयतन मात्रक जो इकाइयां होती है वो ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि भार आयतन मात्रक, भार आयतन मात्रक ताप पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। भार आयतन मात्रक ताप पर निर्भर करते हैं। नोट करो तो भार आयतन मात्रक ताप पर निर्भर करते हैं, क्योंकि, कारण लिख लेंगे इसका, क्योंकि ताप के बढ़ाने पर, ताप के बढ़ाने पर आयतन में कमी अथवा वृद्धि, यह मैं लिख सकता हूं, ताप के बढ़ाने पर आयतन में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है।
नेक्स्ट लाइन कि भार आयतन मात्रक कौन कौन से हैं, तो अपन लिख लेंगे भार आयतन मात्रक इकाइयां निम्नलिखित है। तो पहला है अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, दूसरा है मोलरता, तीसरा है नॉर्मलता। ये सब चीज आपने 11th क्लास में भी पढ़ी। और फोर्थ है फॉर्मलता। ये चारों एग्जाम्पल है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये चारों के चारों कौन से मात्रक के अंदर आते हैं, भार आयतन मात्रक। क्यों? क्योंकि सभी में विलय की मात्रा किसमें ली जाती है, भार में। भार का मतलब किसमें ली जाती है, ग्राम में। और जिसमें विलय की मात्रा भार में या ग्राम में हो तो वो सभी मात्रक या इकाइयां कौन से होते हैं, भार आयतन मात्रक। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, सभी में विलय की मात्रा ग्राम में, किलोग्राम में मतलब भार में ली जाती है, इसलिए ये सभी भार आयतन मात्रक होते हैं। नोट कर लो, चारों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना पहला डाल दो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फर्स्ट नंबर डाल देते हैं अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पहला पढ़ रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो इस प्रकार की इकाई में क्या होता है कि विलय की मात्रा अपन किस में लेंगे, ग्राम में। तो अपन मैं कह सकता हूं कि विलय के भार भागों की वह संख्या या विलय के ग्राम मात्राओं की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में क्या होती है, उपस्थित होती है, उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इकाई कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इकाई की परिभाषा क्या हो जाएगी, विलय के भार भागों की, भार का मतलब क्या समझना है आपको कि यहाँ पर जो इकाई है वो ग्राम में या किसमें दी हुई है, किलोग्राम में। तो विलय के भार भागों की वह संख्या, भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार आयतन में, 100 भार आयतन में या भाग में विलयशील होती है, 100 भार आयतन या भाग में विलय होती है या घुली होती है, उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई
कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई कहते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई की परिभाषा क्या बोली अपन ने? विलय के भार भागों की वह संख्या। भार का मतलब है यहाँ वेट, वेट का मतलब अपन वेट किस में लेंगे? ग्राम में या किलोग्राम में। तो मैं लिख सकता हूँ विलय के ग्राम में वह मात्रा, यह लिख सकता हूँ विलय के भार भागों की वह संख्या जो किसमें? विलयन के 100 भार भाग में। और यहाँ पर विलयन का जो भाग होता है, भार होता है, वो किस में लिया जाता है? आयतन में। आयतन का मतलब मिलीलीटर में या लीटर में। तो 100 भार भाग में जो उपस्थित मात्रा होती है वो ही उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या कहलाती है? इकाई। अब देखो यहाँ पर अपन ने विलय की मात्रा तो किसमें ली है? भार। भार का मतलब वेट। तो भार को तो किससे प्रदर्शित करेंगे? W से। और विलायक या विलयन की जो अपन ने मात्रा ली है वो किसमें ली है? आयतन में। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। तो द्रव्यमान तो क्या हो गया? W, आयतन क्या हो गया? V, और अपन इसका क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत। तो इसके आगे क्या लगा दिया? प्रतिशत। तो इस इकाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? W/V प्रतिशत से। तो इसी के आगे अपन दूसरी लाइन लिख लेंगे कि इस इकाई को W/V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। नोट करो यहां तक इसको। यहाँ पर भार की जगह भाग लिखना है, क्योंकि भाग लिख देंगे अपन तो वही फिर ग्राम हो जाएगा। 100 भाग आयतन में विलयशील हो। तो इसका फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ? नीचे लिख देता हूँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का। तो यहां लिख दिया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, ऊपर तो अपन को किसकी मात्रा लिखनी है? विलय की। तो मैं यहां लिख दूं विलय की ग्राम में मात्रा। विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा किसमें ले अपन? ग्राम में। अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मिलीलीटर में। देखो यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ लीटर हो जाएगा, और यहाँ ग्राम है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिलीलीटर हो जाएगा। और अपन इसका क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत। और प्रतिशत के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन का आयतन इनटू में 100। देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को अपन ने किससे प्रदर्शित किया था? W/V। तो इसको मैं इस प्रकार से भी नोट कर सकता हूँ। विलय की मात्रा को किससे प्रदर्शित कर दे? तो यहाँ पर भार में प्रदर्शित कर रहे हैं तो वेट W, और अपन विलय को क्या मान रहे हैं? W/V अपॉन विलयन का आयतन को, विलयन का आयतन को किससे लिखते हैं? V से। और विलयन में विलय और विलायक दोनों होते हैं तो VA प्लस A क्या लिख दूं? VB, और इनटू में क्या? तो इसी फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा है WB, तो यहाँ WB से क्या तात्पर्य है? WB से तात्पर्य होगा आपका विलय की मात्रा। किसकी मात्रा है? विलय की मात्रा। विलय की मात्रा। और यहां मैंने VA लिखा है, तो VA का मतलब है विलायक का आयतन। विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। और VB का मतलब क्या होगा? विलय का आयतन। विलय का आयतन, विलय का आयतन। और विलय और विलायक जब दोनों मिल जाए तो उससे किसका आयतन बन जाता है? विलयन का आयतन। तो विलयन के आयतन की जगह मैंने लिख दिया विलय, विलायक का आयतन प्लस
विलय का आयतन। तो विलायक और विलय दोनों किसका आयतन हो गया? विलयन का। और यहाँ पर प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से। तो ध्यान रखना जहां भी बी दिखे उसका मतलब तो विलय होता है और जहां ए दिखे उसका मतलब होगा विलायक। दूसरे चैप्टर में फिक्स याद कर लेना इस चीज को। किसी भी इकाई के साथ बी दिखे तो वो तो प्रदर्शित करेगा विलय को, और किसी भी इकाई के साथ ए दिखे वो प्रदर्शित करेगा किसको? विलायक को। ये चीज अलग से भी नोट कर लेना कहीं ऊपर अपने को नोट करो इसको। हाँ जी, अब इससे संबंधित अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से संबंधित। तो मैं बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिख देता हूं, आप उसको उतारो एक बार, फिर अपन उसको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन ये है कि 2% W/V NaCl के 500 ml विलयन 500 mm विलयन बनाने के लिए 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? NaCl की आवश्यकता होगी। ये तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नोट करो एक बार, फिर समझाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नोट कर लिया, तो अपन इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अपन को W/V प्रतिशतता दिया हुआ है और अपन जानते हैं, अभी पढ़ा है W/V का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का अपन फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा
इसमें ग्राम में और विलियन का आयतन मिलीलीटर में और इनटू मल्टीप्लाई 100। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपको दिया हुआ है कितना परसेंट है? 2%। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब इसको अपन ने W/V से ही तो लिखा था, तो W/V प्रतिशत आपको दे रखे हैं कितना प्रतिशत? 2। ये चीज आपको दी हुई है। विलियन बनाना है कितना ml? 500 ml। तो आपको टोटल विलियन का आयतन दे रखा है कितना ml? 500 ml। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें 500 ml विलियन बनाने के लिए NaCl की कितनी ग्राम की आवश्यकता होगी? मतलब आपको विलय की, NaCl यहाँ क्या है? विलय। तो विलय की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? आपको ये वाली चीज निकालनी है। तो अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 2। विलय की अपन को मात्रा क्या करनी है? निकालनी है। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा को अपन किससे डिनोट कर सकते हैं? WV से। अपन विलियन का आयतन आपको कितना दिया हुआ है? 500। तो अपन विलय की मात्रा निकालेंगे इनटू में, अपने पास यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में 100। देखो इधर मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, तो WV का मान निकालना है अपन को, मतलब विलय की ग्राम में मात्रा निकालनी है। तो ये 5 यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ भेजूंगा तो किसमें चले जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 2 × 5 = कितना? 10। तो 10 ग्राम आपके किसकी आवश्यकता होगी? NaCl की। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अतः 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। वापिस समझ लो इसको एक बार, फिर वापिस नोट करना। देखो इधर अपन को क्वेश्चन को समझना है, पहले क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है प्रश्न के अंदर। अपन को लिख रखा है 2% W/V। तो इतने से तो अपने ये समझ में आ रहा है कि ये जो इकाई है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई। फिर ये कह रहा है कि NaCl के 500 ml विलियन बनाने के लिए, मतलब टोटल विलियन आपको दे दिया कि विलियन का आयतन कितना ml है? 500 ml। तो टोटल विलियन का आयतन अपन को दे दिया 500 ml। अपने पास ये वाली मान दे दिया, अपने पास ये वाली वैल्यू दे दी। अब ये पूछ रहा है कि 500 ml विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? मतलब NaCl क्या है? या विलय। तो अपन को विलय की मात्रा क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो मैंने द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की जगह कितना लिख दिया? 2। विलय की मात्रा अपन को WV ज्ञात करनी है, और विलियन का आयतन अपन को दिया हुआ है 500, और फॉर्मूले में अपने पास मल्टीप्लाई में 100 था, 100 रख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। WV का मान निकालना है तो 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। 2 × 5 = 10 ग्राम। अतः 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। अब नोट करो इसको। तो अपन ने पहले सांद्रता इकाई इसकी पढ़ ली, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इकाई। जो भार आयतन की पहली इकाई थी, भार आयतन की पहली इकाई अपन ने पढ़ ली, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इकाई। अब इसके बाद में भार आयतन की ही दूसरी इकाई अपन ने क्या लिखी थी? मोलरता। तीसरी लिखी थी नॉर्मलता, और चौथी लिखी थी फॉर्मलता। तो अपन इसके बाद में दूसरी मोलरता इकाई है, अपनी दूसरी सांद्रता इकाई है मोलरता, उसके बारे में। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक के पीछे एक मोलरता से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो नॉर्मलता, फॉर्मलता
और मोलरता, ये तीनों आपके 11th क्लास में सिलेबस में, 12th क्लास में नहीं है, तो अपन इसमें मोलरता के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्मलता फॉर्मलता आपके 12th क्लास में नहीं है। तो अपनी दूसरी इसकी सांद्रता इकाई है मोलर। तो दूसरी इकाई लिख लो मोलरता। तो मोलरता किसे कहते हैं, 11th क्लास में पढ़ाया आपने मोलरता के बारे में कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता, जिसे कैपिटल M से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता की परिभाषा लिखोगे, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M, बड़ा M, कैपिटल M से प्रदर्शित, डिनोट करते हैं। तो मोलरता का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसी के आधार पर अपन मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और वो किसमें ले रखा है अपन ने, लीटर में। तो विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। यदि मैं विलयन का आयतन लीटर में नहीं लेकर किसमें ले लूं, मिलीलीटर में, तो लीटर में नहीं लेकर मिलीलीटर में ले लूं, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो फिर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसी फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूं, मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किसमें ले लिया मैंने, मिलीलीटर में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। देखो, मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सबको पता होगा कैसे निकालते हैं मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने को इसी सूत्र को मैं दूसरे प्रकार से भी लिख सकता हूं। हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार को डिनोट करते हैं W से और अणुभार को करते हैं MW से, मॉलिक्यूलर वेट। भार का मतलब होता है वेट और अणुभार का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट MW। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर जैसे विलय के मोल निकालने हैं तो विलय
भार बटे विलय का अणुभार। तो इसी को मैं मोल के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, इसी फॉर्मूला में, तो मोलरता बराबर ऊपर आपके पास क्या था, विलय के मोल, और आपको मैंने अभी समझाया था कि विलय शब्द के लिए तो अपन किसका यूज कर रहे थे, बी का, और विलायक शब्द के लिए अपन किसका यूज कर रहे थे, ए का। तो इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से समझना कैसे लिखेंगे। विलय के मोल लिखने हैं, और विलय के मोल लिखने के लिए देखो यहाँ पर अपन को भार लेना है ऊपर, तो W, और विलय के लिए क्या ले लिया, WB। तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया, पहले इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, विलय का भार मोल के स्थान पर लिख रहा हूं मैं केवल, और ये विलय का क्या आ जाएगा, अणुभार। नीचे आ गया विलय का अणुभार, ठीक है। और नीचे विलयन का क्या है, आयतन, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया विलयन का आयतन। और यदि ये विलयन का आयतन किसमें हो, मिलीलीटर में, तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से। अब इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मोलरता को तो मैं क्या लिख सकता हूं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर भार को किससे लिखते हैं, W से, और विलय का है भार, तो विलय के लिए कौन सा वर्ड यूज लेंगे, V, तो WB अपॉन विलय का क्या, अणुभार, तो अणुभार को किससे लिख दिया, MW से, और अणुभार किसका है, विलय का, तो इसको भी मैंने किससे डिनोट कर दिया, B से, इनटू 1000, और विलयन का क्या है, आयतन, तो विलयन का आयतन मैं क्या लिख सकता हूं, VA प्लस VB। तो VA प्लस VB का मतलब क्या हो गया कि विलायक का और विलय का दोनों का आयतन होगा, जो आपका किसका आयतन कहलाएगा, विलयन का। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक बार वापस समझोगे इसको, देखो अपन ने मोलरता बराबर ये पढ़ लिया था, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। लीटर में होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, और यदि ये मिलीलीटर में है तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तक अपने समझ में आ गया। इसके बाद में अपन ने कैसे लिखा, देखो ये शब्द है मोल, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। जैसे आप निकाल रहे हो विलय के मोल, तो फॉर्मूला हो जाएगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार। यदि आप विलय के मोल निकाल रहे हो विलायक के मोल, तो फॉर्मूला हो जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो मैं यहाँ विलय के मोल निकाल रहा हूँ, तो विलय के मोल के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ये सिर्फ मोल के स्थान पर लिख रहा है, क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो विलय के मोल के स्थान पर लिख दिया विलय का भार बटे विलय का अणुभार। फिर यहाँ पर नीचे था विलयन का आयतन मिलीलीटर में, तो मैंने लिख दिया इनटू में विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और ये मिलीलीटर में था इसलिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 1000 से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। अब यहाँ पर मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से।
अब भार को वेट का मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। और विलय के लिए अपन कौन सा संयुग्म ले रहे हैं, V, और विलायक के लिए कौन सा ले रहे हैं, A। तो यहाँ पर विलय का भार था इसलिए W क्या लिख दिया, V। अणुभार को लिखते हैं मोलिक्यूलर वेट, MW का मतलब है मोलिक्यूलर वेट, MW अणुभार। ये सिर्फ किसको प्रदर्शित करता है, अणुभार। और किसका अणुभार निकाल रहे हैं अपन, विलय का, तो विलय के लिए वही क्या शब्द यूज करेंगे, V। N2 में क्या है 1000, और विलयन का मतलब होता है विलय प्लस विलायक। और दोनों का क्या निकाल रहे हैं, आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आयतन को V से प्रदर्शित कर दिया। तो A का मतलब हो गया विलायक का आयतन, और B का मतलब हो गया विलय का आयतन। और विलायक और विलय दोनों का आयतन किसके बराबर होता है, विलयन के आयतन के बराबर। ये नोट हो गया हो। तो अपनी दूसरी इकाई के बाद तीसरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो गई पहली, दूसरी होगी अपनी मोलरता, तीसरी अपन लिख लो नॉर्मलता के बारे में। हालांकि आपकी नॉर्मलता फॉर्मलता सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो तीसरी इकाई चलेगी अपनी नॉर्मलता। तीसरी इकाई चलेगी अपनी नॉर्मल। देखो नॉर्मलता की परिभाषा क्या हो जाएगी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। वापिस सुनोगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते थे। और मोलरता की परिभाषा क्या लिखी थी कि 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और नॉर्मलता के लिए आपको किसका आइडेंटिफिकेशन, किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ग्राम तुल्यांक के बारे में। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा में किस प्रकार से लिख सकता हूं कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नोट कर लो परिभाषा, नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता को N से, कैपिटल N से लिख लो यहीं इसी के साथ कि इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और साथ में इसी के आधार पर इसका फॉर्मूला भी लिख लेंगे, नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम तुल्यांक, विलय का ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किसमें लिया है अपने ऊपर, परिभाषा में देखो लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। और यदि लीटर में नहीं लेकर वो मिलीलीटर में लेते हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है अपन को, 1000 से। ये सिलेबस में नहीं है, छोटी मोटी जानकारी साथ में कॉपी में नोट करो। नॉर्मलता फॉर्मलता दोनों 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, 11th में।
इसी के साथ फोर्थ पॉइंट में लिख देता हूं, इसी में आपकी बची है फॉर्मलता। फॉर्मलता इसकी परिभाषा भी साथ ही में लिख लो। 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के सूत्रभारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला भी लिख लो साथ में। फॉर्मलता बराबर कैपिटल एफ से लिखते हैं विलय का ग्राम सूत्रभार अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। ये आपके फॉर्मूला का तो आज अपन ने सांद्रता इकाई की पहली इकाई भार आयतन मात्रक इकाई के बारे में बताया, जिसके 4 प्रकार की सांद्रता इकाई पढ़ी अपन ने। द्रव्यमान आयतन, प्रतिशतता, दूसरी पढ़ी अपन ने मोलरता, तीसरी पढ़ी अपन ने नॉर्मलता और 4th नंबर पढ़ी अपन ने फॉर्मलता। तो चारों के बारे में पढ़ लिए। कल की क्लास में अपन दूसरी मात्रक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी मात्रक इकाई थी अपनी भार मात्रक और तीसरा था अपना आयतन मात्रक। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी परेशानी पूछ सकता है। कमेंट्स के माध्यम से ही आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू।